दोस्तों, फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में किसको कॉलेज मिलेगा, किसको कॉलेज नहीं मिलेगा, सारी डिटेल आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। एक्चुअली में इस बार जो है पूरी चीज़ें जो है नई हो रही हैं, इसलिए पहले से कोई चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप हमेशा से जानते रहे हो कि पहले एक लिस्ट आती थी जिसमें आपको ये बताया जाता था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें भर चुकी हैं, इसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। लेकिन अभी तक जो है जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई भी लिस्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस बार दोस्तों आप कह सकते हो कि हर चीज़ जो आपकी हो रही है बिल्कुल नई हो रही है, और कोई भी चीज़ दोस्तों जो है आपकी पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप काउंसलिंग करोगे तो थोड़ा-सा रुक जाना और थोड़ा-सा चीज़ों को समझ कर के ही काउंसलिंग करना। ऐसा ना हो कि आप जो है बिना समझे अगर आप काउंसलिंग करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ना ही आपको मनपसंद का ब्रांच ही मिल पाएगा और ना ही आपको जो है एक अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन मिल पाएगा। फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड के बाद जो है आपके पास स्लॉट का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास ओनली फ्रीज का ऑप्शन रहेगा और मजबूरन आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा आपको जो है मान लीजिए कि वहाँ पे अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाएँगे, और आप जो है 100% 2023 की काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएँगे और फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको पेपर देना पड़ेगा। सीटों की बात करें दोस्तों तो ऑलरेडी सीटें आपकी बिल्कुल खाली हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीटें हमारी खाली नहीं हैं, हर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली हैं। बस ये है कि उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि पहले ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आ जाया करता था, वो अभी नहीं आया है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूँगा, अगर आप पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग कराएँगे फोर्थ राउंड में, चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो या फिर आप यूपी के स्टूडेंट हो, तो टॉप कॉलेज में आप छोड़ दीजिए। टॉप अगर आपका रैंक 5000 से ज़्यादा है, 5000 के अंडर में अगर आपका रैंक आता है तब तो आप टॉप में भी ट्राई करिए, तो क्या पता कुछ सीटें खाली होंगी तो आपको मिलने के चांसेस है। अगर अनलिमिटेड चॉइस फिल करने का ऑप्शन दे रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चॉइस फिलिंग पे लिमिटेशंस लग रही है तो फिर आपको उसी लिमिटेड सीट में भरनी है। अब तो ये काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या अनलिमिटेड चॉइस फिल करने का ऑप्शन है। अगर अनलिमिटेड चॉइस फिल करने का ऑप्शन है तो आप सीरियल वाइज फिल करते चलिएगा। पहले टॉप 10 में सभी ब्रांचेस को फिल करके लॉक कर लीजिएगा, उसके बाद 10 टू 20 रैंक वाले कॉलेज पे चलिएगा। फिर अगर आपको ऐसा लगेगा कि कोई रिस्क हो सकता है, तब आपके नीचे के जितने सारे आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जो आपके लो रैंक के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनमें से भी कुछ अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में अच्छे ब्रांचेस को डाल दीजिएगा। हो सकता है तो आपको कॉलेज अवेलेबल हो जाए। ठीक है? लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको ये मान करके चलना है कि 100 प्लस कॉलेज और ब्रांचेस आपको फील करने हैं किसी भी स्थिति में, अगर आपको फोर्थ राउंड में बैठने का मौका मिला है तो। ठीक है? अब क्लियरली ये बताना मुश्किल है कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया। एक्चुअली में सीट विड्रॉ होती है, जो आपके थर्ड राउंड में ऐसे सभी विद्यार्थी जो कि एडमिशन नहीं लेते हैं उनकी सीट विड्रॉ हो जाती है। ठीक है? मतलब सीट अब वो नेक्स्ट राउंड के लिए ऐड हो जाएगी और किसी दूसरे विद्यार्थी को मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रोसेस कैसे होगा ये समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो नोटिस निकला था हाल में ही ना, आपका कल जो नोटिस निकला था यूपी पॉलिटेक्निक का, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि बच्चे जो है एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो सर्वर के इशू के कारण फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और कुछ को लगता है कि 3250 ही हमारा लगेगा सर, इसके बाद तो हमें 7000 वाला जो फीस है वो तो बाद में जमा करना है। भैया, आपको मैं बता दूं, चाहे फोर्थ राउंड हो या थर्ड राउंड हो या फिफ्थ राउंड हो, कोई भी पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग का राउंड हो, अगर आप निर्धारित तिथि के अंदर जमा नहीं करते हैं अपनी फीस को, तो बाद में जमा करने वाला कोई कंडीशन नहीं रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ना ही आपका ये किस्तों में जमा करने का कोई सीन रहता है। आपको फीस एक ही बार देनी है, क्योंकि फीस ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फीस हमारी ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है आपकी। और आपको मैं बताऊं कि फीस आपको एक ही बार देनी है, क्योंकि वो फीस आपकी वापस रिटर्न होती है स्कॉलरशिप के माध्यम से। ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान देना है, और ये चीज़ें फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड में जाकर के और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें मात्र 2 दिन का समय मिलेगा। एक-एक दिन, 2-2 दिन का समय मिलेगा। इससे ज़्यादा समय कोई नहीं देगा आपको, जो है कि आप आइए और आप आगे के प्रोसेस को कीजिए। बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है ना?
तो इसी कम टाइम में आपको सारे काम करने हैं, तो सोचना है आपको कि आपको ऐसे इस तरीके की चीज़ों को अरेंज कर सकते। तो प्लीज़ आप जो है लो रैंक के पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी फील करिएगा। अनलिमिटेड चॉइस अगर रहेगा तो आप जो है अच्छे तरीके से पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही कीजिएगा। और क्या पता हो सकता है कि बीच में ये लोग लिस्ट दे दें, लेकिन अभी तक तो लिस्ट नहीं आई है और इसलिए जो है आपको कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक करना है आपको, ठीक है। कोई एग्जैक्ट डेटा ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ना किसी के पास है। अगर कोई एग्जैक्ट डेटा दे भी रहा है तो वो पिछली साल को उठा करके यूट्यूब पे चिपका दे रहे हैं लोग। भाई यूट्यूब पर तो कोई प्रूफ तो लग नहीं रहा है। अब मेरे पास नहीं है डेटा तो इस बार का नहीं है, मेरे पास तो पिछली बार का है, लेकिन मैं गलत वीडियो बनाता नहीं हूँ और मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो ऑथेंटिकेट रहेंगी। अगर इस बार का इन्फॉर्मेशन है तो ही रहेगा, नहीं तो पिछली बार के इन्फॉर्मेशन को हम मिला करके और वीडियो नहीं बनाते। अगर कोई डेटा इस बार आता है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार का सिनारियो कंप्लीट डिफरेंट है। अगर आप ये सोचेंगे कि पिछली बार का अंदाज़ा आप इस बार से लगा लेंगे तो बहुत मुश्किल है, इस बार बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बहुत जल्द बता